आप अपने केप्स नोट्स, जीसीएमएस नोट्स की वेट कर रहे हैं? क्या आपको अपने जीसीएमएस नोट्स या केप्स नोट्स रिसीव हो चुके हैं? अब उसके बाद आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं? या आपको जब नोट्स रिसीव हो जाएँगे, आप क्या कर सकते हैं? आप उनका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं? ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक देखिए, पूरी समरी डिस्कस करेंगे, पूरी पिक्चर डिस्कस करेंगे कि कैसे आपकी हेल्प हो सकती है और आपको वीज़ा अप्रूवल के चांसेस जो हैं, वो कैसे इंक्रीज़ हो सकते हैं। मेरा नाम है मनप्रीत। मैं सीआईसीसी के साथ रजिस्टर्ड कनाडा बेस्ड कंसल्टेंट हूँ। सीआईसीसी को पहले आईसीसीआरसी भी बोला जाता था। केप्स नोट्स क्या होते हैं, वो हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। केप्स नोट्स में आपको वीज़ा ऑफिसर के एक्चुअल रिफ्यूज़ल रीजंस पता चलेंगे इन डिटेल। 4 से लेके 10-12 लाइन्स तक होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि आपको वीज़ा क्यों नहीं दिया गया इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन सबमिशन में। तो जैसे ही आपको नोट्स रिसीव होंगे, उनको पढ़िए, ध्यान से स्टडी कीजिए कि आपको एक रिफ्यूज़ल रीज़न मिला था या मल्टीपल रिफ्यूज़ल रीज़न्स मिले थे। एक रिफ्यूज़ल रीज़न का मतलब है, उन्होंने वीज़ा ऑफिसर ने आपकी जो केप्स नोट्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि स्टडी प्लान इज़ जनरल, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड करियर प्रोग्रेशन। तो उसको बोलते हैं एक वीज़ा रीज़न। तो उसमें क्या करेंगे आप? आपको स्टडी प्लान पे काम करना है। आपको देखना है जो जो आपकी एसओपी अटैच की गई थी, उसमें सारे टॉपिक्स जो थे वो कवर किए गए थे। आपके एकेडमिक्स, जो आपने पहले पढ़ाई की है, वो नई पढ़ाई के साथ जो नया प्रोग्राम चूज़ किया है कनाडा में, उसके साथ कोई लिंक बन रहा है। लिंक बनने के बाद आपने देखना है कि उसमें जस्टिफाई किया गया है कि आप अपने देश में, आप कनाडा, पाकिस्तान या जहाँ भी आप रह रहे हैं, उसको छोड़ के आप कनाडा में क्यों स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद इसी कॉलेज में क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा, और जो इतना खर्चा कर रहे हैं वो रिकवर कैसे होगा, कितने सालों में होगा, कौन सी डेजिग्नेशन पे आप काम करेंगे, कौन सी कंपनीज़ में आप काम करेंगे, आप वापस क्यों आएंगे, जब आप वापस आएंगे तो कनाडा से पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा हुआ था, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो आपने ये सारे पॉइंट्स देखने हैं अगर आपको स्टडी प्लान या एसओपी जनरल होने का रिफ्यूज़ल रीज़न मिला है। अगर आपको फंड्स के रीज़न की वजह से रिफ्यूज़ किया गया, आपने देखना है कि आपने सी वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो 3 महीने पुरानी थी या 6 महीने पुरानी थी, उसमें कोई बड़े डिपॉजिट हुए थे रिसेंटली या नहीं, उसमें कोई कैश ट्रांजैक्शंस हुई थी कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है अगर आपको फंड्स की वजह से रिफ्यूज़ल आता है। अगर आपको लो मार्क्स की वजह से रिफ्यूज़ल आता है, तो आपने देखना है कि आपकी एसओपी में जस्टिफाई किया गया था, रीज़निंग दी गई थी या लॉजिकली एक्सप्लेन किया गया था कि जब आपके लो मार्क्स आए थे स्टडी में, क्यों आए थे, उसका रीज़न क्या था। कोई पर्सनल फैमिली रीजंस थे, कोई प्रोफेशनली आप स्ट्रगल कर रहे थे पढ़ाई में, आप साथ में जॉब भी कर रहे थे, आप दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं कर पा रहे, तो ये वेरी करता है। तो इन सब चीज़ों को आपने देखना है। अगर आप अनदर रिफ्यूज़ल रीज़न जो होता है कि आपका किसी में 5.5 थे, फिर आपने देखना है कि अगर आप इम्प्रूव कर सकते हैं, दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं, आइल्स नहीं दे सकते तो पीटी दे सकते हैं। और फिर जब आप सबमिशन करेंगे तो आप दिखा सकते हैं कि मैंने अपने स्कोर्स को इम्प्रूव किया है। जो प्रीवियस वीज़ा ऑफिसर था, उसको कंसर्न था मेरी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी के ऊपर। अगर आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल आया था कि आपके करियर प्रोग्रेशन के लिए जो चोज़न प्रोग्राम है वो लॉजिकल नहीं है, तो आपने देखना है कि आप उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं जब आप रीअप्लाई करेंगे, या आपने उसको देखना है कि डू यू नीड टू चेंज इट। जो कॉमन आजकल चल रहे हैं वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। ये कॉपी पेस्ट हैं, सबको यही अब दिए जा रहे हैं और इसमें दबा के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। अप्रूवल आते हैं, लेकिन उसके आएंगे जिसने लॉजिकली एक्सप्लेन किया होगा कि मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों पढ़ना है, पहले मैंने जॉब की है कि नहीं, या मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैंने सप्लाई चेन आउट ऑफ नोवेयर शुरू कर दिया। आपने की थी आर्ट्स में स्टडी और अब आपको सप्लाई चेन करना है, ऐसे नहीं आएगा। मे भी किसी का 100 में से 1 का वीज़ा आ चुका होगा, मेजॉरिटी का नहीं आने आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हमें पता चलता है कि जो मोस्ट कॉमन रिफ्यूज़ल रीजंस होते हैं। जब आपके नोट्स आते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, उनको ध्यान से पढ़ें। मल्टीपल रीजंस हैं, तो जब आप अपनी एसओपी दोबारा सबमिट करेंगे, अपना सबमिशन लेटर डालेंगे, आपका एजेंट अपना सबमिशन लेटर डालेगा, उसमें सारे पॉइंट्स को टच करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हमने नोट्स ऑर्डर किए थे, उसमें हमें ये जानकारी मिली, अब हम पॉइंट वाइज इसको आंसर करेंगे। आपकी जो सेकंड एसओपी होनी चाहिए वो पहले के साथ बिल्कुल उसकी कॉपी नहीं होनी चाहिए, सेम मत अटैच कीजिए। अगर पहली 3 की थी, इसको 2 पेज की ना करें, इसको मोर एक्सप्लेनेटरी बनाना चाहिए। और ये तो बिल्कुल ना लिखें जस्टिफिकेशन ऑफ रिफ्यूज़ल, ये इंग्लिश में कोई लॉजिकल वर्ड नहीं बनता। हम देखते हैं कि बहुत सारे एजेंट्स अटैच कर रहे हैं जस्टिफिकेशन ऑफ रिफ्यूज़ल। व्हाट डज़ दैट मीन कि जस्टिफाई कर रहे हैं रिफ्यूज़ल को? एक्सप्लेनेशन कीजिए, उसको लिख दीजिए, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन या स्टडी प्लान ही लिखिए, लेकिन उसको पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से बनाएं, लॉजिकली उसमें एक्सप्लेन करें। और इसको ऐसे एक्सप्लेन कीजिए कि अगर आपके 6 बैंड है ना, उसमें 6 बैंड वाली लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लिखवा लेते हैं किसी प्रोफेशनल राइटर से,
वो यूज़ करते हैं 8 बैंड वाली लैंग्वेज, एसओपी में पढ़ के पता चल जाता है। तो गुड कंसल्टेंट के साथ बात कीजिए, अपनी एसओपी को तैयार कीजिए, 4 से 6 पेज की होनी चाहिए, उसमें सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हम दूसरी वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं सारे कवर कीजिए, और उसके साथ क्या होगा कि आपका जो वीज़ा सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाएगा। फ्रेंड में हम यही देखते हैं कि जब भी आपको नोट्स रिसीव होते हैं, हम यही रिकमेंड करते हैं, टॉक टू गुड कंसल्टेंट, सारे रीजंस को पढ़िए, स्टडी कीजिए, गूगल पे रिसर्च कीजिए। अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। हमारी एक बहुत ही हाईली सब्सिडाइज्ड सर्विस है, जिसमें कि आप मेरे साथ या हमारे टीम मेंबर्स के साथ अपने जो केप्स नोट्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपका रिफ्यूज़ल क्यों आया था और क्या क्या चेंजेस आपको करने पड़ेंगे कि आपका जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बढ़ जाए पिछली एप्लीकेशन के मुकाबले। हमने पिछले 3-4 साल में हज़ारों फाइलों के ऊपर काम किया है, हज़ारों ही नोट्स अप्लाई किए हैं, हज़ारों नोट्स रिव्यू किए हैं, हज़ारों एप्लीकेंट्स की हमने मदद की है। तो डोंट हेजिटेट, हमारी वेबसाइट पे जाइए और सर्विस बुक कीजिए। अगर इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हमें कमेंट करके बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।